कीमती तो सारे मेरे लिए कीमती हैं, लेकिन ये वाला इसमें ज़रा ज़्यादा महंगा है। वो इसकी वजह ये है कि ये तो लिमिटेड एडिशन है, और लिमिटेड एडिशन की वजह से ये महंगा है। ये सारे 1928 पेन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पेन्स का शौक जो है वो बचपन से था, लेकिन उस वक्त तो पेंसिल इस्तेमाल कर रहा था, तो 6 क्लास में पहुंचा हूँ तो फिर पेंसिल इस्तेमाल करना शुरू किया, तो शौक पैदा हुआ उससे, लिखने का भी और पेन रखने का भी। तो ये 1928 इसलिए कि ये कंपनी जो है रॉटरिंग, ये असल में हम रोटरिंग कहते हैं कि रॉटरिंग है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में ROT रॉट रेड को कहते हैं, तो रॉट रिंग मतलब रेड रिंग। तो इसके हर पेन में जो है ना आपको रेड रिंग नजर आएगा जो इसमें है। और ये इसकी लिमिटेड एडिशन है, क्योंकि ये कंपनी जब बनी थी तो 1928 में बनी थी। उसके बाद इस कंपनी ने अपने जो जितने भी निब वगैरह बनाने थे तो वो दूसरी कंपनी के लिए बनाते। स्टैटिक लेवल इसका बहुत हाई है, बहुत अच्छे मयार का पेन बनाया हुआ है। निब इसकी 18 कैरेट गोल्ड है, बहुत अच्छी राइटिंग, स्मूथ राइटिंग करता है। और वैक्यूम फिलर है जो कि बहुत कम पेनों में आता है, ये वैक्यूम फिलर है इसका, यानी आप इसके ऊपर रख कर आप इंक में रखेंगे, जब आप इसको प्रेस करेंगे तब ये फिल होगा। मेरे पास इस वक्त सबसे पुराना पेन ये पड़ा हुआ है, और तकरीबन इसने सेंचुरी मारी हुई है। आफ्टर 100 साल के बाद भी ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, इस्तेमाल भी हो रहा है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8-10 ममालिक का पेन है इसमें। आप जब भी इंग्लिश राइटिंग पुरानी देखें तो बाज़ जगहों पे आपको बिल्कुल बारीक और वही एक ही हर्फ या लफ्ज़ दूसरी जगह पे काफ़ी मोटा होता है, तो वो इस वजह से कि इसकी निब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अक्सर इनमें जितने भी पेन आपको नजर आ रहे हैं सब तकरीबन गोल्ड निब के होते हैं, 14 कैरेट और 18 कैरेट। अभी जो मलका फोर्थ हुई है इंग्लैंड की, तो उसने जब एक साइन करना था तो ये पेन इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये पेन दोबारा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ। यही कहूँगा कि न्यू जनरेशन को, जो अभी इसके यूज़र हैं, इसको समझते हैं, उनको चाहिए कि वो न्यू जनरेशन को दें।